मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक सीखेंगे। वो न्यू टॉपिक है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना, कॉन्सिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन न्यू टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन दोस्तों, सरलीकरण, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, नहीं सरलीकरण। एक टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक का अगर हम थोड़ा सा पढ़ाई करूं तो पढ़ाई करने के बाद भी इसकी पढ़ाई है एक्चुअल में। ठीक है ना, ये कोई भी एग्जाम ले लीजिए धरती पे, कोई भी आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का तो एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। या तो सीरीज पे आधारित हो, या तो फिर आपका कोई भी एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पर मिलना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए, मैं सिंप्लीफिकेशन में जहाँ पे जो फार्मूला का यूज होगा वहाँ पे उस फार्मूला का रिलेटिव चीज़ बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। पहले इसका कंसेप्ट मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट हम लोग, क्योंकि डायरेक्ट इसमें एक चीज है दोस्तों, बोर्ड मास। ठीक है ना, कौन सा मास? बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ होता है और डी से डिवीजन होता है। ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कोष्ठक। इसका मतलब होता है का, के, की। ठीक है ना, ऑफ मतलब का, के, की। और डिवीजन मतलब दोस्तों होता है भाग। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, जिसको दोस्तों हम लोग गुना करते हैं। उसके बाद है एडिशन, जिसको हम लोग जोड़ करते हैं। और ये है दोस्तों सब्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग घटाव करते हैं। नहीं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यही चीज है दोस्तों बोर्ड मास के अंदर। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग इनका यूज कैसे करेंगे, पहले एक चीज और जान लीजिए। ब्रैकेट जो होता है दोस्तों, ब्रैकेट, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको स्मॉल ब्रैकेट दोस्तों, स्मॉल ब्रैकेट, जिसका छोटा ब्रैकेट भी बोलते हैं हम लोग, इसको छोटा कोष्ठक। स्मॉल ब्रैकेट को रिप्रेजेंट हम लोग दोस्तों ऐसे करते हैं। दूसरा होता है मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट को दोस्तों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं मंजुला कोष्ठक। मंजुला कोष्ठक।
ठीक है ना। फिर देखिए एक होता है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, जो बिग ब्रैकेट होता है दोस्तों ऐसे, ठीक है। और चौथा होता है लाइन ब्रैकेट। ठीक है, लाइन ब्रैकेट दोस्तों होता है ऐसे, ये कोई a प्लस बी हो या माइनस हो उसके ऊपर में होता है, ठीक है ना, लाइन ब्रैकेट। तो दोस्तों हमारे सिंप्लीफिकेशन का मेन यही चीज है। अगर देखिए सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट का तोड़ने का जब पारी आता है दोस्तों, तो पहले ब्रैकेट अगर टूटता है तो लाइन ब्रैकेट टूटता है, ठीक है ना। लाइन ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट दोस्तों, स्मॉल ब्रैकेट के बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद लार्जेस्ट ब्रैकेट, जिसको हम लोग बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। लार्जेस्ट ब्रैकेट या तो बिग ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में हम लोग बेहद तरीका से, बहुत आसानी तरीका से यूज करूंगा दोस्तों। इसमें सिर्फ इसी के बारे में समझना था, और कहीं कहीं क्वेश्चन में स्टार्ट कहीं कहीं जी ऑपरेशन लिखा रहेगा, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों संक्रियाएं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब होता है दोस्तों एडिशन। एडिशन को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग गुना बोलते हैं, इसको जोड़ बोलते हैं। गुना को हम लोग दोस्तों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन्हीं का और दो भाई है दोस्तों, एक है सब्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग घटाव बोलते हैं, नहीं जो ऐसे चिन्ह है। एक और दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जिसको गुना बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको गुना बोलते हैं। ये हमारे 4 संक्रियाएं होती है ऑपरेशन का, ठीक है ना। यही 4 है जो हम लोगों की बेहद यूज होगा। और दूसरी बात है इसमें एक साइन के बारे में थोड़ा समझा लेता हूं, क्योंकि बच्चा का जहां पे थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है। देखिए एडिशन का मतलब तो आप लोग जानबे करते हैं दोस्तों, 3 + 4 = 7 होता है, या 2/3 या 4/5 रहेगा, तो ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है 15। तो ये हो जाएगा 5 × 10 और ये हो जाएगा 8, तो 18/15। तो ये 6 बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 5 बार में, तो 6/5। ये तो एडिशन हो गया दोस्तों। एडिशन हम लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद देखो ये होता है सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन क्या होता है, देखिए
सब्ट्रैक्शन को घटाव बोलते हैं। 3 माइनस 2 बराबर 1 होता है, घट जाता है दोस्तों। या 3/2 माइनस 4/5 कर दिया तो इसका एलसीएम होगा दोस्तों 10, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 2 8 तो 7/10। ये होता है घट जाता है दोस्तों, ठीक है ना। आप सब्ट्रैक्शन के बारे में भी समझ गए होंगे। उसके बाद होता है तीसरी कथाएं जो चलती है यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन अच्छा से आता है तो आप सिंप्लीफिकेशन को धराशायी कर सकते हो, ठीक है ना। बट हम साथ ही साथ बताते जाऊंगा। एक होता है दोस्तों गुना। गुना को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो होता है दोस्तों वो 3 गुना 4 बराबर क्या होता है? 12। ये 6 गुना 4 बराबर क्या होता है? 6 24। या तो 3/4 का 12 बाय कितना, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे हम लिख सकता था 18। तो 3/4 का मतलब 12/18। ये 6 बार में कट रहा है दोस्तों, ये आपका 3 बार में कट रहा है। ये 1 बार में, ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। और 4/5 का 7/3। तो ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो 4/5 गुना 7/3 तो 7 28 और 3 बचे 15। मतलब ऊपर ऊपर को गुना कर देना है, नीचे नीचे को गुना कर देना है, ठीक है ना। देखिए गुना के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग डिवीजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए डिवीजन मतलब डिवीजन मतलब भाग नहीं, भाग। डिवीजन, देखिए दोस्तों डिवीजन के बारे में समझें। डिवीजन होता क्या है नहीं, तो देखिए डिवीजन एक सरल होता है। 12 में 4 से भाग लगाइए, मतलब 4 को 12 से भाग लगाइए तो 3 बार में 12, ठीक है ना। ये आ गया 3 आंसर। ये भागफल 0 आ गया शेष पर, ठीक है ना। डिवीजन इन्हीं को कहते हैं दोस्तों। जैसे डिवीजन का साइन भी यही होता है। 18 को भाग लगाना है 6 से, तो 6 से भागा देंगे 18 में तो 3 बार में 18, क्या आ गया बाबू? भागफल 3 आ गया, ठीक है ना। तो भाजक भाज्य भागफल, तो अगर हम लोग का 3/4 आ जाता और भागा 12/16 हो जाता दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होता? तो देखिए 3/4 गुना करते दोस्तों, 16 ऊपर चले जाता। जब भी ये राइट साइड ही एक्सचेंज होता है, फ्रैक्शन वैल्यू भाग जब डिवीजन बनाइएगा ना तो राइट साइड का ही वैल्यू एक्सचेंज होगा, लेफ्ट साइड का वैल्यू एक्सचेंज नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो सकती है, ठीक है ना। फिर नहीं कीजिएगा, इधर का कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बस यही करेंगे, गलत क्या होगा? दोनों तो मतलब एक ही है कि कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए। 12 ये 4 बार में दोस्तों, ये 4 बार में, तो 4/4 कट के 1 बचेगा आंसर। नहीं हो गया कंप्लीट। भाग भी आप लोग समझ गए होंगे, फ्रैक्शन भाग, सैंपल भाग, सब भाग समझ गए होंगे दोस्तों। आते हैं हम लोग एक इसका थोड़ा साइन के बारे में बता लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग गड़बड़ हो जाइएगा। जैसे कि कुछ चीज है कि -1 पर पावर अगर इवन नंबर होंगे दोस्तों तो इसका आंसर 1 होता है। -1 पर पावर अगर ऑड नंबर होता है दोस्तों, इसका आंसर -1 होता है। तीसरा है, चौथा है दोस्तों कि इवन, ई फॉर इवन, ई गुना ई करोगे तो दोस्तों आंसर होगा ई, और ओ गुना ओ करोगे तो दोस्तों आंसर होगा ओ, ठीक है ना। ओ फॉर ऑड और ई फॉर इवन, ठीक है ना। और इवन गुना ऑड करोगे दोस्तों
इवेन गुना ऑड करोगे, अगर इवेन गुना ऑड करोगे तो आंसर जो आएंगे ना दोस्तों वो इवेन होगा, और ऑड गुना इवेन करोगे ना फिर भी आंसर इवेन ही होगा। तो ये 4 फैसलाएं हम लोगों का बहुत बेहद तरीका से जानना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ये भी जानना होगा दोस्तों, क्या जानते हो, अगर ऑड पे पावर ऑड रहेगा, ऑड पे पावर अगर ऑड रहेगा दोस्तों, तो फाइनली जो आंसर आएंगे ना वो ऑड ही आएंगे। दूसरी बात कि इवेन पर पावर अगर इवेन रहेगा दोस्तों, तो आंसर जो आएंगे ना दोस्तों वो आपका आएगा इवेन ही आएंगे। क्या आएंगे? इवेन ही आएंगे। अगर ऑड पर पावर इवेन रहेगा दोस्तों, ऑड पर पावर अगर इवेन रहेगा तो फिर भी आंसर क्या आएंगे? ऑड ही आएंगे। क्या आएंगे? ऑड ही आएंगे। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर इवेन पर पावर अगर ऑड रहता है, ऑड रहता है तो आंसर आता है दोस्तों इवेन ही आएगा। ठीक है ना? ये आप लोग 4-5 हस्तियों को जान लीजिएगा अच्छा से, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि 4 पर पावर 3 रखेंगे तो 64 ना आएंगे दोस्तों, इवेन ही आएंगे, सीधी सी बात है। तो ये सब का बहुत आसान है और बहुत अच्छा चीज है। ऑड और इवेन का मतलब हिंदी में अगर समझनी चाहते हो तो देखिए, इवेन नंबर को हम लोग कहते हैं दोस्तों सम संख्या, सम संख्या, और ऑड नंबर को हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों विषम संख्या, विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो समझ लीजिएगा, उस पे बैठा बैठा के समझ लीजिएगा क्या होगा नहीं होगा। और देखो E4 होता है दोस्तों इवेन, EVEN, और O4 होता है दोस्तों ऑड। तो ये सब पर डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे E और 0 नहीं मान लीजिएगा। ठीक है ना? तो मैं इतना चीजों को समझाने में अपने आप पर विश्वास है दोस्तों, मैं कामयाब हूँ। चलते हैं हम लोग दोस्तों आगे की ओर। आप लोग थोड़ा गौर से देखिए वीडियो को। ठीक है ना? आगे हम लोग देखते हैं, ये सब चीज थोड़ा सा क्या होता है यूज होगा, क्योंकि हम लोग आगे देखिए, सिंपलीफिकेशन एक चैप्टर है नाम। अब सिंपलीफिकेशन पर क्वेश्चन मैं चाहूँ तो सब का सब मैं डेसिमल में भी बना सकता था, चाहते तो मैं सब परसेंटेज में भी बना सकता था, मैं चाहते तो सब क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी बना सकते थे। नहीं, अगर मैं चाहते तो सब क्वेश्चन ऑड इवेन पे भी बना सकता हूँ। ठीक है ना? पूरा क्वेश्चन को हम सिंपलीफिकेशन का ऑड और इवेन पर हम बना सकते हैं, कोई भी चीज पे बना सकते हैं दोस्तों। इस पे कोई चैप्टर का नाम है सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण। बस सरलीकरण तो करना ही है ना। आप इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का कुछ बुक का मैं लिया हूँ और कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं खुद लिखा हूँ। ठीक है ना? जो अभी कंसेप्ट में ऑड और इवेन की चर्चा कर रहे हैं, ये सरलीकरण जो यूज होंगे दोस्तों वो मेरे ऊपर है, और बोर्ड मार्क्स का भी रूल इसमें क्या क्या मैं यूज करते हुए हर क्वेश्चन को बनाया हूँ। आप देखिए थोड़ा सा दोस्तों एक चीज कि अगर साइन का भी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, क्या चीज का? साइन का दोस्तों। तो देखिए साइन जो होता है चिन्ह, ये बड़ा बेहद चीज होता है। चिन्ह जो होता है दोस्तों, जैसे प्लस गुना माइनस, तो जानते हो प्लस को माइनस में गुना करोगे ना तो वो माइनस ही होती है। अगर माइनस गुना प्लस करेंगे दोस्तों आंसर माइनस में ही होगा, और माइनस को माइनस से गुना करोगे तो वो क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा, और प्लस गुना प्लस करोगे ना दोस्तों वो आंसर प्लस ही होगा।
ये 4 चीज आपको जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद दोस्तों ये मैथ का रीड है, समझ लीजिए। उसके बाद है दोस्तों आपका क्या, देखिए उसके बाद हमारे पास जो है ना दोस्त, वो है ए प्लस, सॉरी मतलब माइनस भागा माइनस, तो आंसर होगा दोस्तों प्लस, ठीक है ना। या तो हम डायरेक्ट ऐसे दे देते हैं माइनस भागा माइनस तो आंसर प्लस, इस तरह मजा नहीं आता देखने में। माइनस भागा माइनस तो आंसर प्लस, ठीक है ना। थोड़ा ब्रैकेट में दे देते हैं, थोड़ा शोभा बढ़ेगा, नहीं? ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस में भाग देंगे दोस्तों प्लस, माइनस को भगा देंगे प्लस में दोस्तों, तो प्लस माइनस, और प्लस में माइनस से भाग देंगे दोस्तों तो भी माइनस होगा दोस्तों, और प्लस से प्लस में भाग देंगे दोस्तों, प्लस में प्लस से ही भाग देंगे दोस्तों, तो वो आंसर प्लस होगा। ये 4 मुखड़ा को आप अच्छी तरह से, अरे ये 4 मुखड़ा को, 8 मुखड़े को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंड। आगे देखिए दोस्तों, इसमें एक दो फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो फॉर्मूला को थोड़ा सा रिमेम्बर कर लीजिएगा। एक है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है दोस्तों इसी में है, इसी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, नहीं यहाँ पे अगर माइनस होगा दोस्तों तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस, देखिए ये प्लस हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है दोस्तों, 2ab और माइनस ऑफ 4ab लेंगे तो कुछ नहीं बच रहा है दोस्तों, माइनस 2ab बच रहा है, माइनस 2ab बच रहा है। इसको अच्छा भी कर लेते, आगे पहले सिंपल सा फॉर्मूला सब लिख लो, उसके बाद आगे हम इसको देख लेते हैं। देखिए a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी होता है दोस्तों, और a माइनस बी होता है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आएगा दोस्तों, a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर निकालना चाहते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी के फॉर्मेट में रहेगा, तो आप यही फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। इसमें दोस्तों अगर a माइनस बी रहेगा, क्या रहेगा, a माइनस बी रहेगा दोस्तों, उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी लिखिएगा। अगर नीचे में a प्लस बी रहेगा तो a और माइनस कर देना आंसर, और नीचे में a और माइनस रहेगा तो दोस्तों तो दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो आंसर।
ठीक है ना। ए और बी का जो भी वैल्यू रहेगा उन्हीं को, ये हो गया काम खत्म। आगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं, एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो माइनस होगा, माइनस इधर आके इधर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कैसे होता है, प्रूफिंग चाहते हो तो प्रूफिंग ले लीजिए। प्रूफिंग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में प्लस ab में प्लस 4ab में घटेगा तो माइनस प्लस 2ab को इधर ले आइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल जाएगा दोस्तों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही होता है ना, वही चीज लिखा हूँ। फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। दोनों कंडीशंस में बातें हमारी क्या हो रही है, सही हो रही है, कतई भारी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, कतई भारी नहीं है, सब सही है। ये ब्रैकेट देने का हम लोगों को जरूरत नहीं था। और आगे है दोस्तों कि अगर हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर लिखना चाहते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो ये है दोस्तों इसके बराबर है, ये जो है ना इनके बराबर है। आगे देखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने ये भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी एक फॉर्मूला ही है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारा 3, 6, 7 फार्मूला हुआ, ये सातों फार्मूला और 2 फार्मूला उधर लिखाए हैं दोस्तों, 9 फार्मूला। आगे चलते हैं हम लोग, ये सब फार्मूला यूज होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है दोस्तों, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है दोस्तों, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पे ए प्लस बी होता है, ठीक है दोस्त। आप देखिए इन्हीं में से और फॉर्मूला में लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आगे ए माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 3ab को कॉमन लेंगे दोस्तों, ए माइनस बी लिखेंगे। आगे देखिए, ये सब फॉर्मूला को आपको क्या करना होगा, ये देखिए इसका डिटेल कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये मैं आप लोगों को अलजेब्रा में बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे इस सब के बारे में चर्चा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिए दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहते हैं, क्या यहाँ से हम लोग एक फार्मूला और जनरेट कर सकते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा दोस्तों एक माइनस, मतलब कह सकते हो कि ए माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है ना।
दूसरी बात दोस्तों, यहाँ से हम लोग और एक फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। a प्लस बी का वैल्यू डायरेक्ट निकालना हो तो a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में रहे डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस में प्लस 3ab के फॉर्मेट में रहे क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन देना देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन यदि आप देखेंगे दोस्तों तो a और b का जो वैल्यू रहेगा तो ऐड कर दीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी बुक में देखोगे ना, कोई नंबर रहेगा 2 3 2 3, या तो गुना में रहेगा ए गुना 3 बार, बी गुना 3 बार, तो इस तरह का माइनस में रहिएगा तो ए और बी की जगह पर ए और बी को माइनस कर दीजिएगा, आंसर आपका ऑप्शन में तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना। ये वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, इधर ले आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस कर दिए, सब एक ही फॉर्मूला से निकलता है, इसका निकालना है ए क्यू और बी क्यू का। तो ए प्लस बी का होल क्यूब कर दिए दोस्तों, और माइनस ऑफ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab ऐसे है दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब है दोस्तों माइनस ऑफ 3ab। ठीक है ना। और इधर देखिए ए और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है ना। इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो ये माइनस से ये गुना हो जाएगा, माइनस से ये भी गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो पूरा माइनस हो जाएगा दोस्तों, फिर बराबर के उस पर रह जाएगा, फिर यही चीज आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला जो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। तो वो फॉर्मूला मेरा कहाँ से आता है दोस्तों, यहीं से आता है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आती है। फिर यहाँ से हम लोग और एक फॉर्मूला को जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है ना। देखिए ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों की फॉर्मूला कैसे जनरेट होती है। तो यहाँ से हमारे फॉर्मूला जो जनरेट होगा, ये वैल्यू को मैं रखूंगा, ये ला के इधर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, इधर लाके जब a माइनस बी का होल क्यूब, ये प्लस हो जाएगा दोस्तों 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab को निकालेंगे तो a माइनस बी बचेगा। यही फॉर्मूला तो होती है। तो हमारा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, अगर दो फॉर्मूला तुम जानते हो तो उन्हीं से सब फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आप सब फॉर्मूला को उसी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यहां से मैंने एक चीज आप लोगों को सीखे होंगे, क्या कि देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है जो आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, कॉमन मल्टीपल में। ठीक है ना। क्या चीज में, मल्टीपल में। देखिए तो,
दिख तो रहा है। देखिए कभी कभार अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, इस तरह, इसको हम इधर लाते हैं दोस्तों, माइनस हो जा रही है, इसको पूरा इधर ले आ रहे हैं, तो इस पे हम काम करेंगे। ये अलजेब्रा का पार्ट है, उतना यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे जितना यूज होगा दोस्तों मैं उतना लिखा दिया हूँ, ठीक है ना। आगे एक चीज, दो चीज और देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी बी सी प्लस 2 सी ए, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। कभी कभार दोस्तों a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर आप लिखेंगे तो a पर पावर 2 प्लस ए बी प्लस बी पर पावर स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला भी होता है। देखिए आज का दोस्तों क्लास यहीं तक रहेगा, क्योंकि जितने भी चीज़ पे हम लोग को फॉर्मूला जरूरत था उतना मैं लिखा दिया। कल से आप लोगों को क्वेश्चन जो बताएंगे दोस्तों स्टार्ट होगा 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस फिर 1 बाय 1 प्लस 3 प्लस 1 बाय 4, ठीक है ना, प्लस 5। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, तो इस तरह बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कल हम लोग चर्चा करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में कभी बढ़ा दे देगा दोस्तों, ऊपर दे देगा, कभी नीचे दे देगा, कभी डॉट 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 तक ऐसे ही चलते रहेगा। जैसे कि 1 प्लस 1 बाई 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, फिर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, फिर हो जाएगा दोस्तों ऐसे ही, ठीक है ना। कैसे, जैसे 1 प्लस 1 बाई 2, फिर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 बाय 2, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय 2, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय 2। ऐसे क्वेश्चन डॉट 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 इन्फिनिटिव तक रहेगा, तो कैसे बनाइएगा, फिर माइनस में रहेगा। इसका जितना टाइप रहेगा दोस्तों मैं सब कल चर्चा करूँगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक होगा दोस्तों। जय हिंद। संतोषी माता।